हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के 2 नंबर वाले प्रश्न को बताने वाले हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं और ये आपके 2024 में 100% यही आने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का बीमीय समीकरण निकालिए। तो देखिए, वैद्युतशीलता क्या होता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसका हमको बीमीय समीकरण निकालना है। तो देखिए, एक आपका फार्मूला होता है कि आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि जो आपका एफ का जो आपका फार्मूला होता है, एफ इजकल टू वो आपका कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए, यदि हमें एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करेंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है वैद्युतशीलता। जब हम एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एफ इसके साथ में क्या है डिवाइड में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा, एफ इसके जगह पर आ जाएगा, तो 1/4 पाई और इंटू में क्या हो जाएगा एफ, और इंटू में क्या दिया है Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 4 पाई क्या है, 4 पाई आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट यानी कि आपका नियतांक है। तो कांस्टेंट तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, बीमा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा 1/, क्या 4 पाई को क्या करेंगे हटा देंगे, और एफ क्या होता है बल होता है। बल का जो आपका बीमा होता है वो आपका होता है यम यल टी के पावर -2 होता है। इसको बड़े कोष्ठक में लिख देंगे और इंटू में देखिए क्यू बराबर देखिए क्या होता है कि क्यू बराबर होता है फ्रेंड्स आई इंटू टी होता है। यहाँ देखिए क्यू बराबर आपका होता है आई इंटू टी होता है, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा गुणे समय। तो देखिए आई का क्या होता है एम्पियर और टी का क्या होता है टी, यानी कि कैपिटल ए इंटू टी। और यहाँ पर देखिए 2 बार दिया है Q1 यानी Q2, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे ए और टी। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए का ए में जब गुणा, यहाँ से देखिए ए के पावर 1 दिया है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा ए के पावर 2 और टी के पावर 2, और बट्टे में देखिए बट्टे में क्या दिया है, तो बट्टे में आपका दिया है यम यल टी के पावर -2। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यम 1/m दिया है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि m के पावर -1, और यल के पावर क्या हो जाएगा यल का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, यल का इन्वर्स। और देखिए फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका r स्क्वायर दिया है तो दूरी का क्या होता है मीटर, यानी कि यल होता है। तो यहाँ से यल के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है स्क्वायर दिया है तो एल का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको यल के पावर 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो यम इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ से यल के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टी के पावर -2 दिया है और टी के पावर 4 दिया है, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी के पावर 4 और ए के पावर 2 हो जाएगा। तो इसका जो बीमा आ गया वो आपका कितना आ गया यम इनवर्स, और यहाँ पर देखिए यल के पावर माइनस का, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यल के पावर 2 दिया है और यहाँ पे यल के पावर 2 लिख देंगे और एक यल यहाँ पर दिया है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि यल के पावर -3 हो जाएगा। तो यम इनवर्स यल के पावर -3 टी के पावर 4 ए के पावर क्या हो जाएगा ए के पावर 2 हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा बीमा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो जाएगा। तो आशा करते हैं जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का बीमीय समीकरण निकालिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 2 आवेश दिया है और विपरीत आवेश दिया है, यानी कि देखिए +q और -q, और इनका परिमाण क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। परिमाण समान का मतलब देखिए यदि q का मान यहाँ पर देखिए क्या होगा, यदि 4 कूलाम दिया है तो यहाँ पर आपका -4 कूलाम दिया रहेगा। तो ये आपका परिमाण यानी कि यहाँ देखिए समान होना चाहिए, 4 यहाँ पर होना चाहिए तो -4 यहाँ पर होना चाहिए, 5 कूलाम यहाँ पर दिया है तो -5 कूलाम यहाँ होना चाहिए। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए यहाँ पर पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपका 2 बिंदु है +q और -q, और इनके जो बीच की दूरी है अल्पांश जो दूरी है वो आपका 12 है। तो देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे कि 2 समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश के 2 आवेश यदि अल्प दूरी पर रखा जाए, देखिए यहाँ से +q और -q और इनके बीच की दूरी 12 है, और क्या है कि
यहाँ पर देखिए अल्प दूरी पर रखा जाए तो प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आगुण P बराबर, वो आपका देखिए क्या होता है, तो वो आपका होता है आवेश गुणे अल्पतम दूरी, ठीक है, या न्यूनतम दूरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आवेश यानी कि क्या दिया है, Q दिया है, यानी कि एक का परिमाण यानी कि Q, और इंटू में अल्पतम दूरी यानी कितना दिया है 12। तो इसका क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 12। इसका मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम, और यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तो आशा करते हैं जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है ये भी आपको यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इसका जो सूत्र क्या होता है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखिए जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि स्थिर वैद्युतिकीय में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो देखिए गॉस का नियम क्या होता है, तो गॉस का नियम, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि जो आपका फाई होता है उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना आता है। तो इसका देखिए जो आपका सूत्र होता है फाई बराबर Q क्या होता है, ε0 होता है। तो ये आपका होता है गॉस का नियम। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्लस Q माइनस Q आवेश प्लस Q और माइनस Q आवेश ऐसे रखा गया है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक आवेश का परिमाण और उसके बट्टे में एप्सिलॉन, इसका जो आवेश होता है इसका 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो वही आपका परिभाषा लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा व मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से क्या प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए अनंत से किसी वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा एक बार और समझिए कि अनंत से, मान लीजिए यहाँ से आपका कोई अनंत से हम यहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य यहाँ पर किया जाता है, तो अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आने में किए गए कार्य तथा आवेश, यहाँ पर मान लीजिए आपका जो आवेश दिया है उसके अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए वैद्युत जो विभव होता है, वैद्युत विभव V बराबर वो आपका क्या होता है W/Q होता है। तो इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो यहाँ से हो जाएगा जूल, और यहाँ पर प्रति दिया, प्रति आवेश का मात्रा होता है कुलाम, तो जूल प्रति कुलाम या इसी को बोलते हैं वोल्ट, यानी कि वोल्ट भी हो जाएगा। अब देखिए इसका बीमा, यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी बीमा व मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, V का बीमा क्या हो जाएगा, यानी कि कार्य का बीमा क्या होता है, तो वो आपका होता है mL2T⁻², और बट्टे में देखिए क्या दिया है Q, तो Q बराबर क्या होता है I/T होता है, तो A/T हो जाएगा। अब देखिए जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा यम, और यहाँ से हो जाएगा L⁻² और T के पावर कितना हो जाएगा, देखिए T के पावर -2 दिया है और नीचे आपका दिया है T, इसके पावर में क्या है 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T के पावर -3, और A के पावर 1 दिया है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, A का इन्वर्स हो जाएगा। तो A आपका किसका वैद्युत विभव क्या हो गया, बीमा हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए बीमा, इसका क्या हो गया बीमा, ठीक है। तो mL2T के पावर -3 A का इन्वर्स, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स के 2 नंबर वाले 4 प्रश्नों को बताया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।